नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सारी उम्मीदें हम बहुओं से ही क्यों रखी जाती हैं? क्यों ये उम्मीद रखी जाती है कि बहू ही ये काम करेगी या बहू ये काम क्यों नहीं करती? दोस्तों, एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, इसे सुनिएगा जरूर। माँ की अंतिम विदाई की सभी रस्में अच्छे से निबट चुकी थीं और अब नेहा को सुबह की ट्रेन से वापस ससुराल लौट जाना था। मन था कि मायके को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, तो ससुराल के कर्तव्य नेहा को और अब रुकने की इजाजत नहीं दे रहे थे। बाबूजी का चेहरा देख कलेजा मुंह को आ जाता। नेहा का कैसी रीत होती है, ये बेटियां चाह कर भी मायके नहीं रुक पाती। आंखों में आंसू पी चलने की तैयारी में लग गई नेहा। माँ क्या गई, घर की रौनक ही चली गई थी। अच्छी भली तो थी उस दिन, जाने कितने दिनों बाद उस दिन माँ से लंबी बातें भी हुई थी, वरना घर की भाग दौड़ में फुर्सत ही कहाँ मिलती थी माँ से मन भर बात करने को। और फिर जाने क्या हुआ कि सोई तो बस सोई ही रह गई। भागी भागी आई नेहा खबर सुन। माँ को निर्जीव देह देख हृदय हाहाकार कर उठा। पहले कभी नेहा आती तो माँ दरवाजे पर ही खड़ी मिलती। लाडो, अच्छे से खाना खा बेटा, देख कितनी दुबली हो गई है। अपना ध्यान कब रखना सीखोगी? माँ की डांट भी मीठी मिश्री सी लगती। माँ तो निर्मोही बन चली गई, पीछे बाबूजी रह गए जो कुछ ही दिनों में बूढ़े लगने लगे थे। भाभी अच्छे स्वभाव की थी तो बाबूजी से बेफिक्र नेहा ने भाई भाभी और बाबूजी से विदा लिया और चल दी अपने ससुराल की ओर। फिर मायके आए 15 दिन हो चले थे। जाने कितनी बार नेहा की सास ने याद दिला दिया था कि बहू 13वीं के बाद रुकना मत, मायके का मोह अच्छा नहीं होता। आ गई बहू, बड़ी जल्दी ससुराल याद आ गया। और कुछ दिन रुक जाती, बुढ़ापे में सास काम करती रहे और तुम मायके में आराम लो। इसी दिन के लिए बेटे की शादी की थी मैंने। दरवाजे पे कदम रखते ही सासू माँ के तीखे बोल नेहा के कानों में पड़े। कोई नए व्यंग बार नहीं थे ये नेहा के लिए, लेकिन आज के दिन भी माँ जी को मेरा दुख नहीं दिखा। मन ही मन सोचती, अपनी सास की बातों को अनसुना कर नेहा ने सामान कमरे में रखा और लग गई घर के कामों में। रसोई देख ऐसा लग रहा था कि पिछले 15 दिनों में किसी ने हाथ भी ना फेरा हो। यही हाल बाकी के कमरों का भी था। सारी साफ सफाई कर नेहा ने खाना बनाया और टेबल सजा दिया। पूरा परिवार साथ बैठ हंसी मजाक करते ऐसे खाने खा रहा था जैसे उन्हें नेहा के दुख दर्द से कोई मतलब ही ना हो। एक तो सफर की थकान और माँ के जाने का गम। नेहा बिना कुछ खाए पिए सोने चली गई। मायका का दुख और ससुराल वालों का रूखा व्यवहार नेहा को बेहद दुखी कर गया था। भरा पूरा घर था, सास ससुर, दो छोटे देवर, नंद और पति नितिन। किसी को नेहा के दुख से मतलब नहीं था। उन्हें तो बस घर के कामों के लिए ही नेहा याद आती थी। 2 साल की शादी में सिर्फ रात दिन काम के अलावा नेहा ने किया ही क्या था? 2 मीठे बोल भी सुनने को कान तरस गए थे। अभी 2 दिन ही बीते थे कि सुबह सुबह सासू माँ के तेज तेज रोने की आवाज आने लगी। सब घबराकर उनके कमरे की ओर भागे। पता चला सासू माँ की बड़ी भाभी नहीं रही थी। तुरंत सासू माँ ससुर जी के साथ अपने मायके निकल गई और पूरे 20 दिन बाद ही घर वापस आई। लीजिए माँ जी चाय, सफर की थकान उतर जाएगी। ये क्या बहू, इतनी बड़ी घटना हो गई मेरे मायके में, तुमने ना इतने दिन मुझे फोन ही कर हाल चाल पूछा और ना मेरे वापस आने पे कुछ समाचार पूछा। क्रोध से भरी सासू माँ ने नेहा को कटघरे में खड़ा कर दिया था। माँ जी, ये तो इस घर का दस्तूर है कि किसी के दुख को पूछना नहीं है, तो बस अपने ससुराल के नियम ही निभा रही थी। ये क्या बकवास कर रही हो बहू? ऐसा कौन सा नियम है इस घर का? सही तो कह रही हूँ माँ जी, क्योंकि जब मेरी माँ नहीं रही थी तब पूछा तो आपने भी नहीं था मुझसे, ना ही मेरे घर वालों को औपचारिकतावश कोई फोन कर हाल समाचार पूछा था। मामी जी तो फिर भी आपकी भाभी थी, तब आपकी इतनी उम्मीदें हैं मुझसे। मेरी तो माँ चली गई थी हमेशा के लिए, और आप सास होकर भी मेरे दुख को समझने की कोशिश नहीं की। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन आज सच में मैं जानना चाहती हूँ कि उम्मीदों का बोझ हमेशा बहू के सर पर ही क्यों होता है? क्या बहू के प्रति ससुराल वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है?
या बहू की उम्मीदों पे उन्हें ही खरा उतरना चाहिए। माँ जी, दुख तो सबके हिस्से में आता है और अपने हिस्से के दुख हम खुद झेलते हैं, लेकिन हाँ, कोई आपके साथ खड़ा रहे, आपका गम बांटने की कोशिश करे, तो जरूर वो दुख कम हो जाते हैं। 2 साल पहले आई बहू ने आज पहली बार मुंह खोला था और आज सासू माँ के पास कोई जवाब नहीं था। चाय ठंडी हो गई होगी, मैं दूसरी बना लाती हूँ। नेहा चाय का कप ले चली गई और छोड़ गई अपनी सासू माँ को अपने द्वारा उठाए सवालों के भंवर में, जिसे शायद नेहा को पहले ही उठा लेना चाहिए था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि बहुओं से ही हम क्यों उम्मीद लगाते हैं हर काम की। आपके नजरिए से नेहा ने क्या यह सही किया? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें दोस्तों आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।